अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज़ यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए मई 2023 कैसा महीना साबित होगा। आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में इस महीने कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, कौन कौन सी मुस्बत सूरत-ए-हाल सामने आएगी। आपके रुपए पैसे, कारोबार, नौकरी, पेशा वाराना ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी ज़िंदगी, रूमानी ज़िंदगी, दोस्ताना ताल्लुकात, आपकी दिली ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा। आपको आगे बढ़ने के कैसे मौके मैसर आएंगे और किन किन प्लैनेट्स की नहुसत आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती है। चांद ग्रहण जो कि मई के महीने में लगने वाला है कैसे नताइज देगा। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, मई 2023 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें बड़े सियारे और देर पा असरात रखने वाले प्लैनेट्स की मुंतकिली का अमल शुरू हो रहा है। 1 मई को प्लूटो बुर्दल में रुजत इख्तियार करेगा और उल्टी चाल में चलना शुरू कर देगा, जिसके असरात आपके बास ताल्लुकात के हवाले से मुतासिर कुन होंगे। इसके अलावा 17 मई से आपके दौलत के घर में मुश्तरी दाखिल हो रहा है जो आपके रुपए पैसे और माली निज़ाम में आपको शानदार कामयाबियों से नवाजेगा। मरकरी 15 मई को बुर्सौर में रुजत खत्म कर देगा और बुर्सौर में सीधी चाल चलना शुरू कर देगा, जिससे आप रुपए पैसे के मामले में बहुत अच्छी मनसूबाबंदी और प्लान बनाने के काबिल हो जाएंगे। मई 2023 में 5 और 6 मई की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके खानदानी निज़ाम के हवाले से गैर मुतवक्को तब्दीलियां पैदा होंगी। 7 मई को ज़ोहरा का बुर्ज सरतान में दाखिला और 20 मई को आपके हुक्मरान सियारे की बुर्ज असद में आमद भी मुस्बत रहेगी, जिससे आपके लिए बहुत सारे बंद रास्ते और गिरहें खुलेंगी। इसके अलावा 21 मई को सूरज का बुर्ज जौज़ा में दाखिला भी आपके करीबी तल्लुकात के मामलात, बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से तल्लुकात में एक नया माहौल फराहम करेंगे। मई के महीने में 1 तारीख को प्लूटो बुर्दल से रुजत की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू करेगा और ये अमल तमाम महीने में जारी रहेगा, जिससे आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से आप जो अपने फ्यूचर में प्रोग्राम्स बना रहे हैं या हाल ही में अगर आपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ करने का इरादा बनाया हुआ है तो मामलात आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटना शुरू हो सकते हैं। मई 2023 में 20 मई तक बाद एरीज अफराद को खानदानी मामलात में तलखियों और सख्त हालात का सामना हो सकता है। अलबत्ता 20 मई के बाद आपका रूलर मरीख बुर्ज असद में दाखिल होगा। मरीख के लिए बुर्ज असद में क़याम 7 ट्रांजिट होगा, जिससे महीने के इख्तितामी दिनों में आप वालिदैन से और खानदान के दीगर रिश्तों से तल्लुकात को सुधारने और माहौल को नॉर्मलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ मरीख का बुर्ज असद में दाखिला आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का बायस बनेगा। 20 मई के बाद आप में नाकाबिले यकीन हद तक पा लेने की जुस्तजू पैदा होगी। आप ज्यादा जुर्रत, हिम्मत और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा करेंगे। आपके सफरी मामलात खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, इमिग्रेशन और वीज़े के मामलात में मसाइल का शिकार हैं, आपके लिए अच्छा वक्त शुरू होगा। मरीख 20 मई से अपनी औज की मंजिल पर जा रहा है, जो आपको अपने तजर्बात से फ़वाइद हासिल करने पर उकसाएगा। आप ज़माने से इससे पहले जो कुछ सीख चुके हैं, आप उस सीखे गए इल्म और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके बहुत सारे इल्मी फ़वाइद हासिल करेंगे। मई के महीने में 20 मई के बाद आप जिस काम में हाथ डालेंगे, आपके इरादे की मजबूती उस काम को आपके लिए काबिले अमल और काबिले हुसूल बना देगी। 17 मई को आपकी किस्मत का सियारा आपके ज़ाती घर से मुंतकिल होकर आपके दौलत के घर में दाखिल हो रहा है, जो आपके लिए इस महीने का सबसे बड़ा और सबसे लकी तरीन ट्रांजिट बनेगा, क्योंकि इस महीने में 15 मई तक आपका दौलत का घर कमजोर हालत में होगा और मरकरी की रुजत 15 मई तक जारी रहेगी, जो रुपए पैसे के मुतालिक मामलात को स्लो करके रखेगी और ताखीर और इल्तिवा पैदा करेगी। लेकिन 17 मई को मुश्तरी आपके दौलत के घर में आएगा तो अगले साल के लिए आपके दौलत के घर में क़याम करेगा, जिससे आपकी दौलत में अब बहुत तेजी से इजाफा होगा।
याद रहे कि मुश्तरी किसी भी बुर्ज में तकरीबन 13 माह गुजारता है। 17 मई से मई 2024 तक मुश्तरी का आपके दौलत के घर में क़याम आपके मालियाती निज़ाम को बहुत मजबूत करने वाला है। मुश्तरी जो कि मामलात में वसअत पैदा करता है और दौलत और खुशबख्ती का स्यारा माना जाता है। आपके कारोबार, नौकरी, मुलाजमत और आपकी पेशेवराना जिंदगी के हवाले से भी साद नजरात देगा। नौकरी के हुसूल में आसानियां पैदा होंगी और बेरोजगार अफराद के लिए नौकरी के नए मौके बनेंगे। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि 17 मई से आपको रुपए पैसे की फिक्रों से आज़ादी हासिल होगी। आपके फैमिली ज़राए आमदन बढ़ेंगे और आपकी जिंदगी में ऐशो इशरत का दौर शुरू होगा। मई के महीने में दीगर भी काफी सारी अहम तब्दीलियां हो रही हैं। 7 मई को ज़ोहरा आपके चौथे घर में दाखिल होकर विरासती मामलात में आपको मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने वाला माहौल देगा। वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद हासिल होंगे और 20 मई के बाद जब मरीख जसद में दाखिल होगा तो आपका खानदानी निज़ाम मजीद मुस्तहकम और स्टेबल हो जाएगा। रूहानी तौर पर आप इस महीने में गो के ज़ोल के ज़ेरे असर एक चैलेंजिंग सूरत हाल में होंगे, लेकिन ज़ोहरा के असरात की बदौलत आप पहले से ज्यादा मुतमईन, बेखौफ और अंदेशों से आज़ाद होंगे। आपके रूहानी उमूर के घर पर ज़ोहरा की सात नजरात के साथ 17 मई के बाद मुश्तरी की भी नज़र शामिल हो जाएगी। इससे आप ज्यादा मुस्तकिल मिजाज और ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से चलने के काबिल होंगे। 21 मई को सूरज बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। सूरज बुर्ज जौज़ा में रहते हुए महीने के आखिरी अशरे में आपके बहन भाइयों और अजीज़ अकारब के मामलात में आपको थोड़ा संभल कर चलने की तंबीह करता है। आपकी दोस्ताना जिंदगी हो सकता है 21 मई के बाद आपकी तवज्जो का मरकज न रहे। 21 मई से आपकी रूमानी जिंदगी के मामलात भी आपकी मर्जी के मुताबिक चलना मुश्किल होगा। आपको ख्वाहिशात और उम्मीदों में जो आपने लोगों से वाबस्ता की हुई हैं उनमें नाकामी का सामना हो सकता है। 21 मई के बाद आपको अपनी हिफाजत और सलामती और इज्जत व आबरू के हवाले से चीजों को ख्याल में रखने की जरूरत होगी। आपको चाहिए कि 21 मई के बाद अपने मकामों मर्तबे को मद्देनजर रखते हुए आमाल बुरे कर रहे हैं, वरना आपकी जात से वाबस्ता मामलात में आपको रुसवाई का सामना हो सकता है। आपकी बोलचाल का निज़ाम इस महीने में हो सकता है ज्यादा बेहतर न हो। आपके लिए दूसरों को अपनी बात से मुतमईन करना और कायल करना आसान न होगा। जैसे ऐसे एरीज अफराद जिनका ताल्लुक ऐसे कामों से है जिनमें डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्शन रहता है, आपको इंतहाई मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। महीने के इब्तिदा में 7 मई तक ज़ोहरा जो कि आपका मोहब्बत का स्यारा है बुर्ज जौज़ा में आपके ताल्लुकात के निज़ाम को बेहतर करेगा और मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से भी पहले 7 दिन ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन 7 मई को ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और 21 मई को सूरज तुरहा की कमजोर हालत में आपके तीसरे घर में आ जाएगा। इससे आपके ताल्लुकात कमजोरी की तरफ जाएंगे। मियां बीवी में भी इख्तिलाफात बढ़ सकता है और दूरियां पैदा हो सकती हैं। गलतफहमियां जन्म लेने का खदशा रहेगा। आपको अपने घरेलू मामलात को, रुमानवी और इज़्दवाजी मामलात को एहसन तरीके से डील करें। 5 और 6 मई की दरमियानी शब चांद ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण बुर्ज अक़रब में होगा। इससे चांद ग्रहण वाले दिन आपको किसी भी नए काम के आगाज से इज्तिनाब करना चाहिए। घर की खरीदो फरोख्त, तामीर व मरम्मत और एक से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए कोशिश करें। चांद ग्रहण वाले दिन का इंतखाब मत करें। इसके अलावा वालिदैन की सेहत और सलामती का भी ख्याल रखें। चांद ग्रहण वाले दिन आपके रूहानी मामलात में बाल अफराद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का खतरा महसूस हो सकता है। माली मामलात और सेहत के हवाले से भी चांद ग्रहण वाले रोज एहतियात का मुजाहिरा करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर गुज़रते दिन के साथ साथ न सिर्फ हालात बदल रहे हैं बल्कि आप भी बदलते जा रहे हैं। आपको चाहिए कि अपनी सोचों और ख्यालात में एतदाल को कायम रखने की कोशिश करें। आप जो बेपनाह कुव्वते मुखय्यला यानी इमेजिनेशन की सलाहियत से माला माल हैं, आप जो ज़हीन लोगों में शुमार होते हैं, आपको चाहिए कि गौर व फिक्र को अपना वतीरा बना लें। आप में वो तमाम सलाहियतें पाई जाती हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद तारीख पहलुओं को रोशनी के करीब ले जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए आपको जो दौलत और ज़राए दिए गए हैं उनमें यतीमों, मिस्कीनों, राहगीरों, मुसाफिरों, करीब वालों और दूर वालों का हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। लिहाजा हकदार को उसका हक देना मत भूलें और मुस्तहिकीन को जरूर सदका व खैरात दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।